हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं दोस्त आपको चेन बकेट एलिवेटर के बारे में। दोस्त इसके पहले दोस्त हमने आपको बताया था बेल्ट बकेट एलिवेटर के बारे में कि कैसे बकेट एलिवेटर टोटल प्लांट के लेआउट को कंपैक्ट कर देता है, बड़े से बड़े बेल्ट कन्वेयर को रिप्लेस किया। हायर पावर कंजम्पशन एयर लिफ्ट, जहां पर पावर कंजम्पशन ज्यादा रहता था, अगर हम कोई भी फाइन पार्टिकल को कन्वे करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे वर्टिकल लिफ्ट में। दोस्त जब तक बकेट एलिवेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय जो भी प्लांट है वो बड़े साइज में हुआ करते थे, उसका लेआउट बहुत बड़ा हुआ करता था। मान लीजिए कोई भी बड़े पार्टिकल या फाइन पार्टिकल का कन्वे करना है 100 मीटर लिफ्ट पे, तो वहां पर बड़े से बड़ा बेल्ट कन्वेयर का यूज होता था। या ज्यादा हाइट तक है तो वहां पर एयर लिफ्ट के द्वारा किया जाता था, तो वहां पर पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा रहता था, प्लस ज्यादा एरिया कवर करता था। अगर बेल्ट कन्वेयर की बात करते हैं, आप खुद इमेजिन कीजिए दोस्त, अगर हमको 50 मीटर हाइट तक मटेरियल को लेके जाना है तो बेल्ट का लेंथ कितना ज्यादा होगा, तो उसको रिप्लेस किया बकेट एलिवेटर। तो इसी संदर्भ में दोस्त आज हम आपको बताएंगे चेन बकेट एलिवेटर के बारे में, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में उसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त जो वर्टिकल लिफ्टिंग कन्वेइंग इक्विपमेंट है टू टाइप्स के हैं। पहला है न्यूमेटिक कन्वेइंग, दूसरा है मैकेनिकल कन्वेइंग। तो न्यूमेटिक कन्वेइंग में पहला एयर लिफ्ट है, डेंस फेस सिस्टम है, डेंस फेस पंप है, न्यूमेटिक स्क्रू पंप है, उसको एफके पंप भी बोलते हैं। वही मैकेनिकल कन्वेइंग में चेन बकेट एलिवेटर है, बेल्ट बकेट एलिवेटर है। दोस्त अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करते हैं, इसके पहले वाले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर हम बकेट एलिवेटर यूज कर रहे हैं तो पावर कंजम्पशन औरों के मुकाबले, चाहे वो एयर लिफ्ट हो, चाहे वो स्क्रू पंप हो, चाहे वो डेंस फेस सिस्टम है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 50% से भी बिलो पावर का रिडक्शन होता है, पावर सेविंग होती है। तो जो मेजर एरिया ऑफ एप्लीकेशन है दोस्त चेन बकेट एलिवेटर का, वो सीपीपी में कोल हैंडलिंग प्लांट में यूज किया जाता है कोल एप्लीकेशन के लिए। सीमेंट प्लांट में जो भी वर्टिकल रोलर मिल है, वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल है या बाल मिल का रिजेक्ट है, वहां पर चेन बकेट एलिवेटर का यूज जनरली होता है। रोल प्रेस सर्किट में भी अगर हम रोल प्रेस के फीड शूट में मटेरियल को फीड करते हैं, वी सेपरेटर के फीड शूट में मटेरियल को फीड करते हैं, या रोल प्रेस के बिन में मटेरियल की फीडिंग होती है, वहां भी चेन बकेट एलिवेटर का यूज होता है। टाइप ऑफ चेन बकेट एलिवेटर। दोस्त चेन बकेट एलिवेटर टू टाइप्स के होते हैं। अगर उसका डिस्चार्ज पहला सेंट्रीफ्यूगल डिजाइन का है और दूसरा कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिस्चार्ज है, वहां पर बेल्ट की स्पीड दोस्त 0.6 से लेके 1 मीटर पर सेकंड तक रखा जाता है। इसमें जनरली स्टिकी मटेरियल, वेट मटेरियल का यूज होता है। तो यहाँ पर बिग लंप साइज के मटेरियल की कन्वेइंग करना है, चाहे वो वेट हो, उसमें अगर मॉइस्चर ज्यादा है, फिर भी इस कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिस्चार्ज अरेंजमेंट के द्वारा किया जाता है। पार्ट ऑफ चेन बकेट एलिवेटर। तो पहला है बूट टेकअप अरेंजमेंट। तो दोस्त जो बूट टेकअप अरेंजमेंट है, यहां पर व्हील रिम होता है जिसपे चेन का मूवमेंट होता है, जो उसका शाफ्ट है वो नाई हार्ड बेयरिंग पे माउंट रहता है। जो इसका टेकअप अरेंजमेंट दोस्तों वो टोटल फ्री रहता है, इंटीग्रल ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट के द्वारा टेकअप अरेंजमेंट होता है, जहां पर दोस्त वो प्रॉपर चेन में टेंशन क्रिएट करके रखता है, वो फ्री फ्लोइंग रहता है। उसी में ही जनरली काउंटर बेट भी लगे रहते हैं, वो चेन के एलोंगेशन को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि प्रॉपर अगर टेंशन रहेगा चेन में तो दोस्त जो हेड ड्रम से डिरेल होने का चांसेस है वो मिनिमाइज हो सके। टेल व्हील रिम अरेंजमेंट। तो दोस्त इसमें जो रिम में एक्सचेंजेबल डिजाइन का टूथ अरेंजमेंट होता है, तो टूथ में आप देख सकते हैं दोस्त उसकी प्रॉपर केस हार्डनिंग होती है। जो टॉप लेयर है उसका 62 RC हार्डनेस होता है जो केस हार्डनिंग है, और वही बॉटम में जैसे ही आता है वो 40 RC तक रहता है। तो प्रॉपर केस हार्डनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेन मेटल पार्ट है, रिम भी मेटल पार्ट है, दोनों का आपस में मूवमेंट होगा कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो इसलिए चेन का भी डिजाइन, उसका स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और उसका भी केस हार्डनिंग और रिम का भी केस हार्डनिंग बहुत ही मायने रखता है लॉन्ग लाइफ रन के लिए। तो दोस्त जो टेल शाफ्ट है वहां पर नाई हार्ड बेयरिंग लगा रहता था। शाफ्ट पे ही एक स्लीव नाई हार्ड की फिक्स कर दी जाती है और उसके ऊपर में एक हाउसिंग नाई हार्ड का ही रहता है, वो आपस में मूव करता है, वो सेल्फ रूब्लिकेटेड रहता है, नाई हार्ड का एक टेंडेंसी होता है। और
उसके अंदर में बियर एंड टियर रेट बहुत कम होता है। दोस्त अगर आप एक बार नाइहार्ड बेरिंग आप लगा दिए, वो करीब 5 to 7 ईयर तक का लाइफ दे देता है। इंटरमीडिएट अरेंजमेंट, दोस्त यहाँ पर प्रॉपर हिंज टाइप के डोर लगे रहते हैं, यहीं से ही चेन की लेइंग होती है, बकेट फिक्सिंग किया जाता है, इनसाइड इंस्पेक्शन किया जाता है, बकेट बोल्ट की टाइटनिंग की जाती है, सारा चीज यहीं से होता है। डोर का डिजाइन दोस्त हिंज टाइप का इसलिए होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मिनिमम टू मिनिमम टाइम पे हम बकेट एलिवेटर में अगर कोई प्रॉब्लम आया है उसको टैकल कर सकें। कोई बकेट लूज हो गया है उसका बोल्ट हम टाइट कर सकें, बकेट में डिस्टॉर्शन है उसको भी हम टाइट कर सकें, उसको भी इंस्पेक्शन कर सकें। चेन एंड बकेट फिक्सिंग अरेंजमेंट, दोस्त आप चेन देख सकते हैं, ये सेल्फ लुब्रिकेटेड टाइप का रहता है, इसमें पिन लगे रहते हैं, ब्रैकेट्स लगा है, इनर रिंग, आउटर रिंग, तो डिजाइन इसका दोस्त बहुत ही मायने रखता है। तो जो चेन की फिक्सिंग है इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस डिवाइस होती है, उसी के द्वारा चेन को फिक्स किया जाता है। जनरली ये सप्लायर के द्वारा ही सप्लाई करके हर एक चेन के लिए उसका अलग अलग फिक्सचर्स होते हैं, वो एलिवेटर के साथ में ही आते हैं और ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या जब भी चेन का रिप्लेसमेंट करना है इस हाइड्रोलिक फिक्सचर के द्वारा ही किया जाता है। हेड, व्हील, रिम एंड ड्राइव सिस्टम, तो जो ड्राइव सिस्टम है वो टॉप के एलिवेटर में ही होता है। ड्राइव अरेंजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है कि टॉर्क आर्म डिजाइन का है और दूसरा है कि गियर बॉक्स के आउटपुट में ही पिन पुश कपलिंग का अरेंजमेंट है। ड्राइव अरेंजमेंट टोटल आइसोलेट रहता है हेड व्हील के साथ में। तो दोस्त जो टॉर्क आर्म डिजाइन है उसको कोशिश किया जाता है उसको ना यूज किया जाए। अगर दोस्त मान लीजिए कि ड्राइव इंड साइड का बेरिंग डैमेज हो गया और एलिवेटर का डिजाइन वो टार्क आर्म टाइप का है, तो जो शाफ्ट है हेलो गियर बॉक्स के साथ ही माउंट रहता है, तो हमको सोच सकते हैं कि आप 100 मीटर हाइट तक का एलिवेटर है वहां पर फिर हमको गियर बॉक्स की डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी शाफ्ट से, उसके बाद में कहीं हमको बेरिंग चेंज करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश किया जाता है कि वो पिन पुश डिजाइन का ही हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। ड्राइव अरेंजमेंट मींस मोटर, उसके बाद में फ्लूइड कपलिंग, उसके बाद में गियर बॉक्स, उसके बाद में पिन पुश कपलिंग और फिर हमारा हेड व्हील रिम। अगर हम बात करते हैं सेफ्टी डिवाइसेस की, तो दोस्त इसमें जनरली 2 टाइप्स के रहते हैं। पहला है कि ZSS जीरो स्पीड स्विच और दूसरा है बूट लेवल इंडिकेटर। बूट लेवल इंडिकेटर से अगर मटेरियल भर गया बूट में तो इंडिकेशन पता चलता रहेगा। ZSS है वो बकेट के मूवमेंट को बताता रहेगा। और तीसरा सबसे अहम होता है कि बकेट का मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल में बकेट सेंसिंग डिवाइस लगी रहती है। अगर मान लीजिए कि चेन ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, तो इमीडिएट पता चल जाएगा कि बकेट का मूवमेंट नहीं है, इमीडिएट ड्राइव अरेंजमेंट स्टॉप हो जाएगा। डिडस्टिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर डिडस्टिंग हो एलिवेटर के इनसाइड में, जितने भी सील्स हैं वहां पर मटेरियल का लीकेज ना हो, ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई भी डस्ट फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए बूट लेवल में प्लस हेड लेवल में एक्सटर्नल बैक फिल्टर अरेंजमेंट होता है, डेडिकेटेड प्रॉपर सक्शन मेंटेन करके करीब -25 mm तक का ड्राफ्ट मेंटेन करके रखता है इनसाइड बकेट एलिवेटर में, जिसके द्वारा डस्ट फ्री एनवायरनमेंट ऑपरेशन बकेट एलिवेटर का प्राप्त हो पाता है। दोस्त आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेन एलिवेटर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसका ड्राइव कैलकुलेशन दोस्त हम आपको बताएंगे, चेन एलिवेटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बकेट का साइज कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सारा डिटेल दोस्त आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हमारा वीडियो दोस्त आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।